गुरु की कृपा जिस जिस जीवन में आई है, वरना तो प्रभु का नाम ले लें, निरंतर सत्संग कर लें, पर रिश्ता अगर यही सौदेबाजी वाला है तो फिर जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी अगर मेरे मुताबिक हैं तो फिर मैं अनुकूल परिस्थितियों के मुताबिक अपने चल रहा हूँ तो वाह वाह है, खुशियाँ हैं। जहाँ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे मुताबिक नहीं है तो वहाँ शिकवे हैं, शिकायतें हैं। वहाँ परमात्मा को नकार भी दिया जाता है। परमात्मा होता तो ऐसे थोड़ी होता। तो वो जो बात है कि भक्ति नाम समर्पण का, लब पर अपने गिले शिकवे को ना लाना ही भक्ति है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्राना आ ही तब सकता है जब प्रेम हो। परिस्थितियां देखेंगे तो इंसान की हालत तो ऐसी है, जितना मिल जाए उतना कम है, जो मिल जाए तो फिर उसके बाद कोई और एक मांग है। तो अगर इस हिसाब से चलेंगे तो कभी शुक्राने का कारण दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आज 10 चीजें मिल गई तो 11वीं भी नजर तो पहले ही है। शुक्राना तो जीवन में आ ही नहीं सकता। आया तो वो बस फॉर्मेलिटी वाला कि चलो ये 10 चीजें मिली हैं, इनका शुक्राना इसलिए कर दिया जाए कि 11वीं भी चाहिए। लेकिन भक्त का शुक्राना कि प्रभु मुझे आप मिल गए, आप मेरे जीवन में आ गए, मुझे मेरी पहचान हो गई, अब मैं आपकी रजा में राजी रह सकूं। मुझे ऐसा आनंद आपने बख्शा है जो परिस्थितियों का मोहताज नहीं, इसलिए शुक्राना, इसे भक्ति कहा गया है। और भक्तों का शुक्राना किसी कारण के लिए नहीं, भक्त के जीवन में सिर्फ शुक्राना है, शिकवा नहीं। शिकवे में यही कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो शिकवे की जगह यही अरदास कि कृपा करना कि शिकवा ना आए। ये जो प्रेम का नाता बना है और मजबूत होता चला जाए। तो अब हमने देखना है हम किस श्रेणी में हैं। प्रभु का नाम ले रहे हैं, पहली तो ये कि बिना जाने ही नाम लिया जा रहा है। अगर तो इस श्रेणी में है तो अवसर है, ये मानव तन मिला है तो ये अवसर है कि इस प्रभु के दर्शन कर लिए जाए, इसको देख लिया जाए, जान लिया जाए, फिर भक्ति की शुरुआत हो। और फिर भक्ति अगर कर रहे हैं तो नाम की भक्ति कर रहे हैं या सही मायनों में भक्ति कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति है या सौदेबाजी वाला रिश्ता है। तो अगर सौदेबाजी वाला रिश्ता है तो उसमें आनंद कभी नहीं आ सकता। और फिर हम पूछते हैं कि हम तो सत्संग भी जाते हैं, हम तो प्रभु का नाम भी लेते हैं, जीवन में आनंद नहीं, क्योंकि जीवन में सही मायनों में जो भक्ति है वो नहीं आई। जीवन में शुक्राना नहीं आया, जीवन में प्रेम नहीं आया, जीवन में सहजता नहीं आई, जीवन में इसके भाड़े में रहना ये नहीं आया। तो दातार से अरदास करें कि ऐसी भक्ति, ऐसी अवस्था कि तेरा भाड़ा मीठा लगे। आप जो करें वो मुझे मीठा लगे, सहज में ही मीठा लगे। मुझे शक्ति इतनी देना, ऐसी भक्ति देना कि आपकी रजा में मैं राजी रह सकूं। ये भक्तों ने मांग की है। और फिर ये भक्तों ने बिना ही कारण, जो कहते हैं कि ये तो बिना सुर के, बिना ताल के, बिना किसी वाजे के ही नाच लेता है क्योंकि आनंद है। फिर ऐसे ही लोगों को देख के, ऐसे ही भक्तों को देख के लोग कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हमें हंसना मुश्किल लगता है। ये देखो नाच रहे हैं, ये आनंद में है। 2 रोटी मिल रही है फिर भी आनंद में है, झोपड़ी में रह रहे हैं फिर भी आनंद में है, महल में रह रहे हैं फिर भी आनंद में है। क्योंकि आनंद झोपड़ी, महल, 2 रोटी 10 रोटी पे टिका नहीं हुआ। ये जो प्रभु के प्रेम का आनंद है, ये इन सबके पार। जब इस आत्मा को परमात्मा मिल गया, अपनी पहचान हो गई, तो ये आत्मा जो खुद को जड़ समझ रही थी, शरीर समझ रही थी, उसको पता चल गया वो तो ये इस 3 लोक के मालिक, इस सृजनहार का ही अंश है, सच्चिदानंद का अंश है। तो आनंद तो जीवन में आना ही है। तो अगर जीवन में आनंद की खोज है, जीवन में ऐसी अवस्था चाहिए जो इन परिस्थितियों से परे चली जाए,